गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास 10th का पार्ट 4 हाइट एंड डिस्टेंसेस का ये नेक्स्ट पार्ट है ये, और ये लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले भी हम इसका ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का 3 पार्ट बना चुके हैं। तो देखिए ये लास्ट पार्ट है। आज भी हम 3 4 5 क्वेश्चन देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस का। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर, तो सपोज कीजिए ये 5 मीटर का खंभा है, खराबी की मरम्मत करनी है। ये 5 मीटर है पूरे, और सपोज कीजिए ये वायर कहीं से खराब हो गया। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर उसे पहुंचना है। यहाँ पर बिजली मिस्त्री है, अब इसको नीचे यानी डाउन होगा। सपोज कीजिए 1.3 मीटर ये है, नीचे उतरा। यहाँ से तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो सीढ़ी लगेगा तो इंक्लाइंड होगा इस तरह से, और सीढ़ी का उन्नयन कोण दिया हुआ है, जमीन से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस सीढ़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और ये भी ज्ञात करनी है कि इस खंभे से सीढ़ी की पाद की दूरी यानी नीचे वाला पोर्शन की दूरी इस खंभे से कितने दूरी पर है, यानी ये मान लेते हैं x। तब सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसमें हमको सीढ़ी की लंबाई और ये सीढ़ी का पाद जो है इस खंभे से कितनी दूरी पर टिकी हुई है ये ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका नेम कर लेते हैं ABCD। AB आपको दिया हुआ है 1.3 मीटर। AC टोटल खंभे की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, और कोण हमें D पर दिया हुआ है 60 डिग्री। इसी डाटा से हमें L और X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। L हुआ सीढ़ी की लंबाई और X हुआ सीढ़ी के पाद से खंभे की दूरी। ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC इज इक्वल्स टू AC माइनस AB, यानी टोटल खंभे की लंबाई में से बिजली मिस्त्री नीचे कितना उतरा ये हमें निकल जाएगा। तो 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.7 मीटर, 3.7 मीटर ये। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल BCD में देखते हैं, इन ट्रायंगल BCD में, इस ट्रायंगल में हम एक बार साइन का वैल्यू निकालेंगे। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चे को ये टेबल याद करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, साइन कॉस टेन इसी से बनता है। इस तीनों का वैल्यू याद कर लेंगे, जैसे साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3। इसी तीनों में से कोई एक यूज होगा। तो इसमें सबसे पहले हम साइन को यूज करते हैं। इस 60 डिग्री एंगल के लिए ये BC P हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और H होगा L यानी BD। तो P/H सबसे पहले लेते हैं साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल्स टू P। P का मतलब हुआ BC और H का मतलब हुआ L। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है √3/2 BC हमको मालूम है 3.7 मीटर, और L ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में L इंटू √3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7 मीटर। इससे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 3 2 जा 7, यानी 7.4 मीटर। तो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 7.4 मीटर होल डिवाइडेड बाय √3। √3 का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो 7.4 इंटू √3/3 ये भी लिख सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 7.4 मल्टीप्लाई 1.7, 7.4 मल्टीप्लाई 1.7 अप्रॉक्सीमेट, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 47, तो ये लगभग आ जाएगा 12.8 होल डिवाइडेड बाय 3, यानी 4.27 मीटर। ये L है। L का मतलब हुआ सीढ़ी की लंबाई। अब सीढ़ी की लंबाई निकल जाने के बाद हमें निकालना है X। X का मतलब हुआ सीढ़ी की पाद से खंभे की दूरी। तो इस X के लिए हम ले लेंगे tan 60 P/B, तो tan 60 इसी ट्रायंगल में, तो tan 60 इज इक्वल्स टू P/B। P का मतलब हुआ BC होल बाय X। tan 60 का वैल्यू √3, BC का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3.7 मीटर होल डिवाइडेड बाय X। X इज इक्वल्स टू 3.7 होल डिवाइडेड बाय √3। इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आपका हो गया 3.7 √3 होल डिवाइडेड बाय 3 मीटर, और 3.7 इंटू 1.approximately 1.7 होल डिवाइडेड बाय 3। तो आपका X का वैल्यू नियरली 2.14 मीटर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए तो ये दोनों निकल गया। इस तरह से हम सीढ़ी की लंबाई और सीढ़ी के पाद की दूरी उस खंभे से निकाल लिए। बस इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेन ज़रूरी होता है हाइट एंड डिस्टेंसेस में आपका ऊंचाई दूरी में डायग्राम बनाना, चित्र को बनाएंगे और उसी से आपका कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आंधी तूफान वाले क्वेश्चन एक आता है जो बहुत बार पूछा जाता है कि कोई भी पेड़ का ऊपरी सिरा आंधी तूफान में टूट के गिर जाता है। सपोज करते हैं ये एक पेड़ है, इसका ऊपरी सिरा सपोज कीजिए यहाँ से टूट के ये गिर गया, तो ये जहाँ पर गिरा ज़मीन से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, और ज़मीन से यानी इस पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो हमें निकालना है इस पेड़ की पूरी लंबाई। तो पेड़ की पूरी लंबाई AB है, AB, और बीच में पॉइंट ले लेते हैं C, यहाँ D। तो यही पेड़ की पूरी लंबाई निकालनी है। पेड़ की पूरी लंबाई अर्थात AB फाइंड आउट करना है। AB को निकालने के लिए हमें AC प्लस BC फाइंड आउट करना होगा, और AC की दूरी उतनी ही होगी जितना CD होगा, क्योंकि यही ऊपर वाला पार्ट टूट के नीचे आया है। तो AC के जगह पर यूज कर सकते हैं CD प्लस BC, यानी यही टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी।
तो इसमें CD और BC हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। इस कोण के लिए BC लंब, BD आधार और CD कर्ण। तो देखते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CBD में हम यूज करेंगे। एक बार अगर BC हमको निकालना है तो इसके लिए ये लंब और आधार में संबंध tan का पहले ही हम बता चुके हैं कि कभी भी आपको sin cos tan का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B, यानी BC बाई BD। BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC बाई ये 8, tan 30 का वैल्यू हो गया √3, 1/√3, BC बाई 8, और ये सारा खेल मीटर में हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इंटू √3 इज इक्वल्स टू 8 मीटर, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो 8√3/3 मीटर। ये हमें BC का वैल्यू आ गया, यानी ये टूटे हुए पार्ट का वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं, फिर इसमें भी √3 का वैल्यू डाल देंगे 1.732, या एज इट इज़। अब निकालना है हमें ये CD। तो CD निकालिए। इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ये आधार और कर्ण का, तो आधार और कर्ण में यानी B/H कॉस का, इसी प्रकार cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू B/H। B मतलब 8 मीटर और बाई H का मतलब CD, जो हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 का वैल्यू √3/2, 8 मीटर बाई CD, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CD इंटू √3 इज इक्वल्स टू 16 मीटर, देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। इसे भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 ये आपका हो गया 16√3/3 मीटर। CD भी हमें फाइंड आउट हो गया। अब पेड़ की कुल लंबाई AB, तो AB इज इक्वल्स टू CD का वैल्यू है 16√3/3 प्लस BC का वैल्यू गिवन है 8√3/3 मीटर। ये टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 16 और 8 24√3/3 मीटर, अर्थात 3/8 जा। इसका मतलब है AB पेड़ की कुल लंबाई इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन में आपका मेन काम है डायग्राम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जितने भी हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 ही वैल्यू से काम चल जाएगा, sin cos tan। ये तीनों वैल्यू को लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd लेते हैं कि नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ी, सपोज कीजिए यही एक पहाड़ी है जो नदी के किनारे स्थित है, और इस पहाड़ी की ऊंचाई दे रखी है 200√3 मीटर। पहाड़ी के एक व्यक्ति उसी दिशा से जाते हुए जहाज का अवनमन कोण, अब कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ी की ओर चलता है यहाँ से, जो इस पहाड़ी का अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। 2 मिनट के बाद
अब यहाँ से चलने के बाद 2 मिनट के बाद सपोज करते हैं ये इस पॉइंट पर आ गया। 2 मिनट के बाद इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है, तो ये भी 60 डिग्री हो। और यहाँ से यहाँ तक उसको आने में टाइम कितना लगा है? 2 मिनट। तो हमें ज्ञात करना है जहाज की चाल क्या है, यानी ये जहाज जो है यहाँ से यहाँ आया तो ये कितने चाल से आया, कितने स्पीड से आया। तो सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं ABCD। कभी भी चाल निकालना है तो चाल के लिए हमें दूरी निकालना होगा, समय दिया हुआ है या कोण भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी दूरी हम ज्ञात करते हैं, दूरी कितनी यहाँ से यहाँ चलने में ये लगा। अब दूरी निकालने के लिए इस पहाड़ी की ऊंचाई दे रखी है, तो सबसे पहले इस छोटे ट्रायंगल में BC फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम ये आपका हो गया P और ये हो गया B। tan 60 डिग्री के लिए P/B, P का वैल्यू हो गया 200√3 और BC हमको निकालना है। tan 60 का वैल्यू √3, 200√3/BC, √3 से √3 कैंसिल, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 200 मीटर। BC का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, यानी ये निकल गया 200 मीटर। अब इस होल ट्रायंगल में लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में फिर वही tan का ही, तो tan 30 डिग्री के लिए P 200√3 और B का मतलब ये टोटल, तो DC प्लस, सपोज कीजिए यहाँ D से C की दूरी x है यहाँ से, और ये निकल चुका है 200, इसका मतलब x प्लस 200 मीटर। tan 30 का वैल्यू आपका है 1/√3, 200√3 x प्लस 200। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 200 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3, तो आपका हो गया 600। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 400 मीटर, यानी 200 उधर गया, यानी x का मतलब हुआ ये वैल्यू आपको CD निकल गया 400 मीटर। इसका मतलब है 2 मिनट में वो जहाज कितनी दूरी चली गई? 400 मीटर। तो यही आपका दूरी हो गई, ये समय हो गया। टाइम आपको दे रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 मिनट। इस मिनट को हम आवर भी बना सकते हैं। तो मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आवर हो जाएगा 1/30 आवर्स। टाइम निकल गया, दूरी निकला हुआ है, दूरी आपको 400 मीटर। इस 400 मीटर को हम km में, किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 km हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/5, इसका मतलब 2/5 km, किलोमीटर। दूरी भी निकल गया, तो स्पीड अब आराम से निकलेगा। देयरफॉर चाल का मतलब हुआ स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें निकल चुका है, यही 400 मीटर अर्थात 2/5 किलोमीटर। टाइम हमें 1/30 आवर्स। अब इसी को
क्रॉस कर लेंगे तो 2/5 30/1 kph। kph का मतलब हुआ किलोमीटर पर आवर, 5 6 यानी 12 kph। इसका मतलब उस जहाज़ का चाल जो हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 kph किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सारे क्वेश्चन PYQ है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, उस सपोज कीजिए यही एक मीनार है जो एक जमीन पर खड़ी है। एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था और जब मीनार से और दूर गया तो इसकी छाया जो है 40 मीटर और बढ़ गई। सपोज कीजिए इसकी छाया पहले x थी, अब 40 मीटर और बढ़ गई। यही आपका 40 मीटर बढ़ गया है और इसका तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। मीनार यही है, यही x हमें निकालना है। मान लेते हैं ये AB, ये C और D। क्वेश्चन को ढंग से समझिए। क्वेश्चन है कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है। कोई भी जब C बिंदु पर कोई ऑब्जर्वर है और निरीक्षण करने वाला, तो इसकी छाया जो है BC है जिसका वैल्यू x है जो हम निकालेंगे। और उस वक्त जो है इसका सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब ये छाया 40 मीटर और बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो गया। तब हमें पूछता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल 60 डिग्री के लिए यानी ABC में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम x और h में रिलेशन लेंगे तो 60 डिग्री के लिए फिर वही tan का रिलेशन आ जाएगा। tan 60 P/B यानी h/x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 h/x। इसे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे h/√3। ये x का वैल्यू आ गया। अब होल ट्रायंगल में लेते हैं यानी इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में अगर लेंगे फिर वही tan का, लेकिन इस वक्त जो है सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब tan 30 = P यानी h और B का मतलब हो गया ये BD। तो BD हो गया 40 + x, 40 + x। अब इसी का वैल्यू हम निकालेंगे। tan 30 हो गया 1/√3 h/40 प्लस x का वैल्यू h/√3। और इसी को अब कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 1/√3 = h√3, एलसीएम ले रहे हैं तो 40√3 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो h√3 × √3 3h = 40√3 प्लस h। इस h को इधर लाएंगे तो 2h = 40√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो देयरफॉर h = 40√3/2 मीटर। 2 से 2 गया तो ये 20 हो गया। तो 20√3 मीटर। √3 का वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं या सिंपल इसमें भी रख सकते हैं।
तो h निकल गया। h हम लिए हुए थे मीनार की कुल ऊंचाई, तो मीनार की कुल ऊंचाई 20√3 मीटर हो गया आंसर। तो देखते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। यानी आपको कुल मिला करके अगर कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है, यानी आपको किसी भी डायग्राम में यानी ऊंचाई दूरी में जो चित्र बनता है उसमें आपको 3 चीज़ से ही निकाला जाता है, साइन, कॉस और टेन। इसी में आपको ध्यान में रखना है। साइन का तीनों वैल्यू हम याद रखेंगे, कॉस का तीनों वैल्यू याद रखेंगे और टेन का तीनों वैल्यू। यानी साइन 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। साइन 30 आपको याद ही होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। यानी इसी तीनों में से कोई यूज होता है। इसी तरह से cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, tan 60 45 60 का हो गया तो tan 45 1। इसी तरह से tan 30, tan 45 और tan 60। तो आइए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू आपका हो गया √3 यहाँ पर। अच्छा, cos 45 1/√2। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। बस यही वैल्यू आप ध्यान में रखिए, बाकी काम आपका इजी हो जाएगा। यानी जितना भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बनेगा इसी से बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।